हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम हिंदी के जो समास हैं, हमारे हिंदी में जो समास होते हैं उन पर आधारित 50 प्लस प्रश्नों को करेंगे। और जो हमारे हिंदी के 6 समास होते हैं, 6 समासों को हम इस 50 प्रश्नों में 6 समास के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिंदी का पहला प्रश्न जो समास से रिलेटेड होंगे, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास होगा? प्रत्यक्ष पहला पद जो है अव्यय अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। दूसरा है पंकज में कौन सा समास है? पंकज में जो समास है, पंकज का मतलब होता है कमल, यानी दूसरा अर्थ इसका निकल रहा है तो इसका समास हो जाएगा बहुब्रीय। बहुब्रीय में क्या होता है, दोनों पद में से कोई पद प्रदान नहीं होता, कोई तीसरा अर्थ निकल करके आता है तो वहाँ बहुब्रीय समास होता है। किस समास में पहला पद प्रदान होता है? पहला पद जो प्रदान होता है वो अव्ययी भाव में होता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। धर्माधर्म में समास बताइए। धर्म और अधर्म, और धर्म और अधर्म, इसका मतलब यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास और या से जुड़ा होता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। धर्माधर्म, माता पिता, पाप पुण्य, इनमें सब में द्वंद्व समास हो जाता है। प्राप्तांक में समास जो होगा, प्राप्तांक जो है, प्राप्तांक में समास प्राप्त किए हुए अंक, यानी कारक चिन्ह का है यहाँ पे बोध, कारक चिन्ह छुपा हुआ है तो तत्पुरुष हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। त्रिफला शब्द का पहला पद अगर संख्यावाचक है तो वहाँ पे द्विगु समास होगा तो बी विकल्प सही हो जाएगा। त्रिफला यानी 3 फल। निर्धन में कौन सा समास है? ये ध्यान रखिएगा, निर्धन शब्द जो है धन से हीन यानी अलग कोई अर्थ व्यक्ति है जो बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर है, उसके लिए निर्धन आता है। और निर्धन में हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करना धन से हीन लगा समझ करके इसको तत्पुरुष लगा दे। इसमें बहुब्रीय समास होता है। निर्धन, निर्लज, इस तरह से जो है उसमें निर्बल, इन सब में बहुब्रीय समास है तो बी विकल्प सही हो जाएगा। महात्मा में समास बताइए। महात्मा जो है शब्द, महात्मा में समास होगा महान आत्मा वाला, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? भारत का वासी इसमें है। निम्नलिखित में से किस में कर्मधारय समास नहीं है? समास नहीं है। भारतवासी, परमेश्वर और महाजन में भी है, इसमें नहीं है। पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। कर्मधारय जो विशेषता बताता है, पहला पद भारत के वासी, इसमें तत्पुरुष समास है पहले में। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अगला, सूर्य उदय में कौन सा समास है? सूर्य उदय में जो द्वंद्व समास होता है, सूर्य उदय में, सूर्य उदय में जो होगा हमारा, सॉरी द्वंद्व नहीं, तत्पुरुष होगा। सूर्य का उदय, डी विकल्प सही हो जाएगा। युधिष्ठिर में समास बताइए। अब युद्ध में स्थिर, अगर इस हिसाब से इसका लगाएंगे तो इसमें हमारा तत्पुरुष होगा, लेकिन युद्ध में स्थिर यानी युधिष्ठिर यानी ज्येष्ठ पांडव के हिसाब से इसमें बहुब्रीय समास होगा। अगर बहुब्रीय नहीं होता तो हम तत्पुरुष लगाते तो बहारा का हो जाएगा बी। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास और या से जुड़े रहते हैं तो न्यून और अधिक, इसमें है द्वंद्व समास। राजा और रंक है, गंगा यमुना में है। बंधन से मुक्ति, इसमें तत्पुरुष है। डी विकल्प सही हो जाएगा। षडानन, षडानन में समास बताइए। षडानन में समास जो है जो बहुब्रीय समास है, षट 6 मुख वाले। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख, सुख और दुख, इसमें द्वंद्व समास है। 15 का हो जाएगा ए। अगला है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो ये होता है बहुब्रीय समास। 16 का हो जाएगा ए। अगला है, नरसिंह में समास बताइए। नरसिंह में समास होता है नर है जो सिंह जैसा, इसमें बहुब्रीय, सॉरी नर है सिंह जैसा, ये विशेषता बता रहा है
तो इसमें पहला पद विशेषण और विशेष इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है इकलौता शब्द में। इकलौता मतलब पहला पद संख्यावाचक हो गया इसलिए द्विगु हो गया, 18वें का बी। पथ से भ्रष्ट, पथ में पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट कौन सा समास हो गया, कारक चिन्ह है तो कौन सा हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास, बी विकल्प सही हो जाएगा। देश सेवा, देश सेवा में तत्पुरुष हो जाएगा, देश की सेवा, सी विकल्प सही हो जाएगा। कारक चिन्ह छुपा हुआ, कारक चिन्ह वाला जो भी होता है वो तत्पुरुष है। कुल में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ में भी तत्पुरुष, कारक चिन्ह है इसमें छुपा हुआ। सत सही, पहला पद संख्यावाचक द्विगु हो जाएगा, डी विकल्प से हो जाएगा 22 का। दीर्घायु शब्द में समास बताइए। दीर्घायु शब्द जो है इसमें समास जो होता है वो दीर्घायु वाला यानी कर्मधारय समास, सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। पंचानन, पंचानन शिव को कहा जाता है, पंचानन यानी अर्थात शिव, इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। अगर बहुव्रीहि नहीं होता तो हम इसमें द्विगु लगाते, लेकिन बहुव्रीहि दे रखा है इसलिए बहुव्रीहि ही लगाएंगे, बहुव्रीहि सही होगा। त्रिनेत्र, इसमें भी वही होगा, अगर बहुव्रीहि ना होता तो हम द्विगु लगाते, लेकिन बहुव्रीहि दे रखा है। त्रिनेत्र यानी जिनके 3 नेत्र हैं भगवान शिव, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। आकंठ, पहला पद अव्यय है तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव, सी 26 का सी। संगीतज्ञ में समास बताइए। संगीतज्ञ में समास संगीत का ज्ञानी यानी तत्पुरुष समास, डी विकल्प सही हो जाएगा। यथासाध्य, यथासाध्य ये हो गया अव्ययी भाव, पहला पद अव्यय हो गया। चतुर्वेद में समास बताइए। चतुर्वेद में समास बताइए, द्विगु समास होगा, संख्यावाची हो गया पहला पद। नाक और कान द्वंद्व समास, 30 का हो जाएगा बी। एक दंत कहते हैं भगवान गणेश को, इसका मतलब हो जाएगा तीसरा अर्थ निकल रहा है तो सी। तत्पुरुष समास में प्रधान, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा, ये विकल्प सही हो जाएगा। परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर जो है, परमेश्वर, परमेश्वर में समास हो जाएगा हमारा, परमेश्वर में समास परम ईश्वर यानी सी हो जाएगा। 33 का, सॉरी 33 का परम ईश्वर, 33 का हो जाएगा सी, कर्मधारय समास। अगला है राजभाषा में समास बताइए। राज की भाषा मतलब तत्पुरुष समास हो गया, डी विकल्प सही हो जाएगा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा यानी और जिसे जुड़ गया तो द्वंद्व समास हो जाएगा। स्वर्ग का वासी स्वर्गवासी हो गया, इसका मतलब तत्पुरुष, कारक चिन्ह छुपा हुआ तो 36 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है, तो बहुव्रीहि समास दशानन यानी रावण इसमें है। मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव हो गए। पंचवटी, पंचवटी यानी 5 वृक्षों की जमीन, ये भी है, डी में नहीं है। पंचामृत, इसमें द्विगु समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्या का आरती यानी तत्पुरुष समास, 38 का हो जाएगा बी। चंद्रमौली, चंद्रभौली नहीं होगा यहाँ पे, चंद्रमौली होगा। चंद्रमौली भगवान शिव को कहा जाता है इसलिए 39 में हो जाएगा डी, बहुव्रीहि समास। जिसके माथे पर चंद्रमा है उन्हें चंद्रमौली कहा जाता है यानी भगवान शिव। गौशाला में समास बताइए। गौ के लिए शाला यानी तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह हो गया छुपा हुआ। रातों रात, हाथों हाथ, इनमें क्या होता है अव्ययी भाव समास, ये विकल्प सही हो जाएगा। दिनकर में समास बताइए। दिन को करने वाला यानी दिनकर तत्पुरुष हो जाएगा। वक्रतुंड यानी गणेश में समास बहुव्रीहि, तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। सिंहवाहिनी कौन होती, दुर्गा, इसमें भी बहुव्रीहि हो जाएगा, तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। शरणागत, शरण में आया हुआ या शरण में गया हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा तत्पुरुष, बी विकल्प सही है। जिस समास का पूर्व खंड प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव, 46 का हो जाएगा सी। जिस समास में दोनों खंड प्रधान ना हो यानी तीसरा हो यानी वो बहुव्रीहि है, 47 का डी।
नील लोहित पहला पद विशेषण है तो ये हो जाएगा कर्मधारय, सी विकल्प सही हो जाएगा। पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। निर्भय में हो गया अव्ययी भाव, ए विकल्प सही हो जाएगा। हाथों हाथ शब्द में भी अव्ययी भाव, 50 का हो जाएगा बी। अगला है देश निकाला, देश से निकाला यानी कारक चिन्ह छुपा हुआ तो 51 का हो जाएगा तत्पुरुष। धर्म और अधर्म और से जुड़ा हो गया तो द्वंद्व समास, सी विकल्प सही हो जाएगा। 53 राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण यानी द्वंद्व, 53 का भी बी। अगला हो जाए त्रिभुवन पहला पद संख्यावाची, कहने का मतलब सी, द्विगु हो जाएगा इसमें समास, पहला पद संख्यावाची है। दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है? दीर्घायु शब्द में बहुव्रीहि समास है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुव्रीहि समास।